दूध ले लो। दूध, गाय का ताजा ताजा दूध, बिल्कुल गाढ़ा और मलाईदार दूध मिलेगा रे भाई। आओ भाई आओ, ले लो दूध। तुंग तुंग हर रोज इसी तरह चिल्ला चिल्ला कर दूध बेचता था और उसकी आवाज सुनते ही पूरे गांव के लोग बर्तन उठाकर उसके पास एक लंबी लाइन में खड़े हो जाते। तुंग भैया, आज आधा लीटर दूध देना। तुंग तुंग हमेशा सबसे मुस्कुराकर बात करता था और वो कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाता था। इसी वजह से पूरे गांव वाले उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन उसी चौक में थोड़ी ही दूरी पर एक और दूध वाला था जिसका नाम था गोविंद। वह भी उतनी ही जोर से आवाज लगाकर दूध बेचता था, लेकिन फिर भी लोग उसकी तरफ झांकते तक नहीं थे। तुंग तुंग के चारों तरफ लगी भीड़ गोविंद को बहुत छुपती थी। मैं भी तो दूध बेचता हूँ, लेकिन फिर भी लोग सिर्फ तुंग तुंग से ही दूध क्यों लेते हैं? और बस यही सोचता रहता था कि कैसे तुंग तुंग को परेशान किया जाए। एक दिन गोविंद खुद को रोक नहीं पाया। वह आगे बढ़ा और पूछ बैठा, तुंग तुंग भाई, तेरे पास हमेशा इतनी भीड़ कैसे रहती है रे? भाई, लोग पैसा देकर अच्छी चीज ही खरीदते हैं। दूध अगर शुद्ध होगा तो भरोसा बनेगा, और भरोसा होगा तो लोग अपने आप ही आ जाएंगे। गोविंद चुप रहा, लेकिन उसके भीतर आग सुलग उठी। उसे लगा जैसे तुंग तुंग उसे नीचा दिखा रहा था। उसी दिन उसने ठान लिया, अगर भरोसा ही वजह है तो मैं उस भरोसे को ही तोड़ दूंगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह तुंग तुंग अपने छाते के नीचे दूध का डिब्बा रखकर पास ही पेशाब करने चला गया। लेकिन उसके पीछे बैठा गोविंद इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने चुपचाप चारों ओर देखा और जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसने तुंग तुंग का दूध का डिब्बा खोला, एक मेंढक उसमें डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। फिर अपने छाते के नीचे ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यह सब गांव का एक बच्चा बबलू देख चुका था। थोड़ी ही देर में एक औरत दूध लेने आई, लेकिन तुंग तुंग ने जैसे ही उसके डिब्बे में दूध डाला, वह औरत चीख पड़ी। इसमें तो मेंढक है। पल भर में लोग इकट्ठा हो गए। गुस्से में सब तुंग तुंग पर टूट पड़े। तुंग तुंग ने कसम खाकर कहा कि वह बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस दिन के बाद गांव वालों ने तुंग तुंग से दूध लेना बंद कर दिया और सब गोविंद के पास जाने लगे। गोविंद बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी चाल काम कर गई थी। लेकिन जैसे जैसे गोविंद के पास ग्राहक बढ़ने लगे, उसका दूध पहले से जल्दी खत्म होने लगा। इसी कमी को पूरा करने के लिए गोविंद और उसकी बीवी ने मिलकर दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका मुनाफा बढ़ता चला गया और उसके साथ उनका लालच भी। उधर तुंग तुंग बेचारापन लिए दूसरे गांवों में घूम घूम कर दूध बेचने लगा, लेकिन अब बहुत कम लोग ही उससे दूध खरीदते थे। कुछ ही दिनों में गांव वालों को गोविंद के दूध में फर्क महसूस होने लगा। लेकिन कोई कुछ बोले तो गोविंद कोई ना कोई बहाना बना देता था। लेकिन बबलू का शक बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह चुपके से गोविंद के घर के पीछे छुप गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि गोविंद और उसकी बीवी सच में दूध में पानी मिला रहे थे। बबलू मन ही मन बोला, अभी इनको मजा चखाता हूँ। अरे गांव वालों, जल्दी आओ, देखो गोविंद काका और उनकी बीवी दूध में पानी मिला रहे हैं। गोविंद और उसकी बीवी घबरा गए। कुछ ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया और गांव वालों ने मिलकर गोविंद और उसकी बीवी दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया। फिर पूरे गांव के लोगों ने तुंग तुंग को बुलाकर उससे माफी मांगी।